सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज हमारा लेक्चर 13 होने वाला है, जिसमें मैं आपको प्लांट प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर कर दें। लास्ट क्लास में बच्चे हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था कि पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, पॉलिनाइजर का क्या मतलब होता है, पॉलिनेटर का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने अलग अलग टाइप ऑफ पॉलिनेशन भी देख लिया था कि सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है और क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है। हमने वहां पे ये चीजें भी देखी थी कि ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रहे हैं। आई होप आपको वो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जहां पे भी आपको डाउट हो। ठीक है, चलो आज का लेक्चर बच्चे शुरू करते हैं, जिसमें हम प्लांट प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट प्रोपेगेशन का थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको नर्सरी वाले चैप्टर में भी दे चुकी हूं। जब मैंने आपको नर्सरी चैप्टर पढ़ाया था तो उससे पहले मैंने आपको प्लांट प्रोपेगेशन के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताया था कि प्लांट प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है। पौधों का अगर हमें प्रवर्धन करना है, प्रसार करना है, पौधों को मल्टीप्लाई करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दे दिया था। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लांट प्रोपेगेशन बच्चे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, आगे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करोगे ना तो प्लांट प्रोपेगेशन आपको आना चाहिए अच्छे से कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं। अगर आप आगे क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ोगे, अभी आप जब आगे क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ोगे, फ्रूट क्रॉप के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे भी आपको हर क्रॉप का प्रोपेगेशन देखना पड़ेगा कि हर फ्रूट क्रॉप को, जैसे एप्पल है, जैसे मैंगो है, जैसे बनाना है, जैसे ग्रेप्स है, कि इनको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलो बाकी सारी बातें हो गई, मैं आगे की बातें करने लग जाती हूं, मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, देखो आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चे प्लांट प्रोपेगेशन के बारे में। तो प्लांट प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है? देखो, प्लांट प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि अगर मैं चाहती हूं, मान लो मेरे पास एक हाथ में सीड है, मान लो मेरे पास ये सीड्स हैं, ठीक है, ये सीड्स हैं, इनको मैं सॉइल में लगा रही हूं, इनको मैं सॉइल में लगा रही हूं और इन सीड से आगे प्लांट बनते हैं, इन सीड से आगे प्लांट्स बनते हैं, तो उस मेथड को बोला जाता है प्रोपेगेशन। मतलब मैं ऐसे चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस करूं, मैं चाहती हूं कि मैं बहुत सारे प्लांट्स को उगाऊं, तो ऐसा मेथड जिसमें प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसा मेथड जिसमें प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको बोला जाता है बच्चे प्लांट प्रोपेगेशन। उसको बोला जाता है प्लांट प्रोपेगेशन। तो प्लांट प्रोपेगेशन का मैंने आपको मतलब बताया कि जब भी हम चाहते हैं कि एक सीड से आगे प्लांट बने, जब मैं चाहती हूं कि एक सीड से आगे प्लांट बने या एक कटिंग से, ये आगे आएगा कटिंग क्या होता है, चलो सीड का ही अभी सुन लो। जब मैं चाहती हूं कि यार बहुत सारे प्लांट, मैं चाहती हूं कि यार एक सीड से मैं आगे प्लांट उगाऊं, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम प्रोपेगेशन। तो हम अगर इन शॉर्ट आपसे पूछा जाए कि प्लांट प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है, तो आप ये चीज बोलोगे कि प्लांट प्रोपेगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें पौधों की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, ऐसा मेथड जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स किया जाता है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बच्चे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जब हम प्लांट्स को करेंगे तो उनका नंबर भी तो बढ़ेगा। तो प्लांट प्रोपेगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि उनके नंबर में बढ़ोतरी हो सके, ताकि उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। ठीक है, संख्या में वृद्धि प्राप्त करने और मातृ पौधे मतलब मदर प्लांट, ठीक है, मातृ पौधे की आवश्यक विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए के उद्देश्य से पौधों का गुणन, पौधों का मल्टीप्लिकेशन करना ही प्लांट प्रोपेगेशन कहलाता है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि हम प्रोपेगेशन पढ़ने वाले हैं, तो आपको आई होप प्रोपेगेशन का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है कि जो आपका प्लांट प्रोपेगेशन होता है बच्चे, जो आपका प्लांट प्रोपेगेशन होता है वो दो तरीके का होता है। मैंने आपको बोला प्रोपेगेशन, ठीक है,
प्रोपेगेशन हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोपेगेशन में मैंने आपको बोला प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि जब हम प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम प्लांट को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट जो है वो प्रोपेगेशन कहलाता है। फिर मैंने आपको बोला कि जो प्रोपेगेशन है वो दो तरीके का होता है, प्लांट प्रोपेगेशन दो तरीके का होता है। और वो दो तरीके कौन कौन से हैं भाई? दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला मेथड आ जाता है बच्चे सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। पहला मेथड आ जाता है सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। दूसरा मेथड आ जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। दूसरा आ जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। अब याद करो, मैंने नर्सरी वाले चैप्टर में तुम लोगों को ये चीज पढ़ाई हुई है, ठीक है। मैंने बोला था कि जो सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन होता है उसका ये मतलब होता है कि जब हम प्लांट उगाने के लिए या प्लांट मल्टीप्लिकेशन के लिए सीड का इस्तेमाल करते हैं, जब मैं जो आगे प्लांट उगा रही हूं उनको सीड से, बीजों से उगा रही हूं, तो उस मेथड को बोला जाता है सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। मान लो मेरे पास ये सीड थे, मैंने इनको सॉइल में लगाया, सॉइल में इनकी सोइंग या बुआई की, इससे जो आगे पौधा मिलेगा, इससे जो आगे पौधा मिलेगा उसको बोलेंगे हम सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। जब पौधों का मल्टीप्लिकेशन सीड्स के थ्रू हो रहा है, जब हम आगे पौधे बना रहे हैं बीजों के थ्रू, तो उसको बोला जाता है सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। अब एसेक्सुअल का क्या मतलब हो? एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब है कि जब हम सीड के अलावा, एक्सेप्ट सीड के अलावा किसी भी प्लांट के पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोपेगेशन के लिए, सीड को छोड़ के कोई भी पार्ट मैंने प्लांट का इस्तेमाल कर दिया प्लांट को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको बोला जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। उसको कहा जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। सेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा? हम सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट उगाने के लिए, जब सीड के अलावा मैं किसी भी पोर्शन का इस्तेमाल कर रही हूं तो उसको मैंने बोला एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। अब सीड के अलावा बच्चे हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? सीड के अलावा हम रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पौधे में जड़ होगी, ठीक है, स्टेम होगा, तना होगा, उसका लीफ होगा, ठीक है, पत्तियां होंगी। तो जब मैं सीड के अलावा पौधे के किसी भी दूसरे पोर्शन का इस्तेमाल कर रही हूं प्लांट को आगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसको कहा जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। आई होप आपको दोनों टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी कि सेक्सुअल मेथड का क्या मतलब होता है और एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहां पे देखो, यहां पे मैंने आपको बोला है कि सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड। हिंदी वाले बच्चे, बीज द्वारा प्रवर्धन मतलब जब बीजों के द्वारा आगे प्लांट को उगाया जाता है, प्लांट का गुणन किया जाता है, प्लांट की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, तो उसको बोला जाता है सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। और एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन को कहा जाता है अयौन प्रवर्धन और वनस्पति प्रवर्धन। मतलब जब सीड के अलावा किसी भी दूसरे पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट को आगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसको बोला जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। आई होप प्रोपेगेशन आपको क्लियर है, सेक्सुअल प्रोपेगेशन क्या होता है और एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है। ये दोनों चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। देखो यहां पे क्या किया है, सीड के थ्रू पौधा उगा है और यहां पे क्या हुआ है, हमने कटिंग्स लगाई है। कटिंग्स का क्या मतलब होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पे बोला हुआ है कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन, मैंने आपको बता दिया, बस मैं अब पढ़ ही रही हूं उसको, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 बार रिपीट कर लिया, अब मैं इसको पढ़ूंगी कि जो यहां पे क्या लिखा गया है, ठीक है। चलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट बाय सीड, उसको बोला हमने सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। बीजों द्वारा पौधे का गुणन, बीजों द्वारा पौधे को गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, तो उसको बोला जाता है सेक्सुअल प्रोपेगेशन। द प्लांट रेज्ड थ्रू सीड्स आर नोन एज सीडलिंग प्लांट। मैंने क्या किया था, मैंने इस तरीके से सीड को सॉइल में लगाया, सीड से जो प्लांट आगे बनता है, सीड से जो आगे प्लांट बच्चे बनता है, उसको बोला जाता है सीडलिंग प्लांट, उसको बोला जाता है सीडलिंग प्लांट। तो यही इसमें बोला जा रहा है, जो भी प्लांट सीड से बनते हैं, जो भी पौधा सीड से आगे बनता है, जो भी पौधा बीज से बनता है, उसको कहा जाता है सीडलिंग प्लांट। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सीडलिंग प्लांट, ठीक है।
ये दो चीजें समझ आ गई कि सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है, सीडलिंग्स क्या होती हैं, क्योंकि आगे जब आगे आप और कोर्सेज में भी पढ़ोगे तब आप देखोगे कि आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी कि सीडलिंग्स, सैपलिंग्स, जो मैंने आपको नर्सरी में भी बताया है। नर्सरी में भी मैंने आपको ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको नर्सरी में एक्चुअली बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा मैं और अच्छे से तुम लोगों को बता रही हूँ और थोड़ा रिपीट कर करके या और थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं बच्चे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे कि सेक्सुअल मेथड की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या प्लस पॉइंट है सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के, और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास सीड्स है, अब आपको उन सीड से पौधे लगाने हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल उसको सॉइल में डालना है, सॉइल में डालना है, पानी डाला, बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड है। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी कि सीड तुम्हें सॉइल में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता, बहुत ही इजी मेथड होता है ये। तो पहली एडवांटेज इसकी ये आ जाएगी कि जो सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है वो बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है, बहुत ही सरल और आसान विधि है प्लांट को मल्टीप्लाई करने के लिए। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इट क्रिएट्स डाइवर्सिटी। इट क्रिएट्स डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा विविधता। अब सेक्सुअल मेथड में मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था कि जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, याद करो, ये हमने बोला था कि ये ओवरी है मान लो, तो पोलन ट्यूब क्या करती थी, ये ओवरी थी, पोलन ट्यूब आती थी, ये ओव्यूल है, इसके अंदर आपके, ये मैं आपको कंप्लीट लास्ट क्लास में बता चुकी हूं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में जब मैंने आपको क्रॉस पॉलिनेशन, जब मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था। ठीक है, तब मैंने आपको बोला था कि पोलन ट्यूब में 2 मेल स्पर्म होते हैं और वो 2 मेल स्पर्म एक तो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है। तो जो एग और मेल स्पर्म में फ्यूजन हो रहा था, जो एग और मेल स्पर्म में, ये येलो वाला मान लो एग है, ठीक है, ये एग और मेल में जब फ्यूजन होता था तो वो आगे जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। ये मैं आपको बता चुकी हूं ऑलरेडी। अगर कोई भी बच्चा नए सिरे से ये देख रहा है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है बेटा, आपको प्रीवियस लेक्चर लगाओ, सारे लेक्चर्स रिलेटेड होते हैं, सारे लेक्चर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोल देना कि इतनी जल्दी क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हो आप, ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि एक जो आपका मेल स्पर्म है, एक जो आपका मेल स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज होता है, वो फ्यूज होके फिर जाइगोट बनाता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद सीड बनता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी से मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो सीड हमारा बनता है ना बच्चे, जो सीड बनता है वो मेल और फीमेल के फ्यूजन से बन रहा है, मेल और फीमेल के फ्यूजन से बन रहा है। तो आगे जो सीड बनता है उसमें क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी, उसमें विविधता होगी, क्योंकि वो मेल और फीमेल गैमीट दोनों से मिलके बना हुआ है, वो दोनों के जीन्स उसमें है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेरेंट के उसमें जीन है, कि एग के ही आगे जीन्स है। अब आप बोलोगे जीन्स, जेनेटिक्स कहां से आ गया, बट जेनेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, अब मेल जो है, मेल स्पर्म है, एग जो है, उनके फ्यूजन से जाइगोट बना और आगे सीड बना। तो कुछ कैरेक्टर उस सीड में मेल से आ रहे हैं, कुछ फीमेल से आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगी बेटा, उसमें डाइवर्सिटी होगी। तभी हम बोलते हैं कि जो सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन होता है वो पौधों में डाइवर्सिटी लाता है, वो पौधों में विविधता लाता है। अब मान लो, देखो, अब देखो यहां पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका। विविधता का मतलब हुआ, मान लो कि जो आपका मदर प्लांट है, मदर प्लांट का मतलब है जो आपका, जिससे हमने आगे पौधा बनाया है, ठीक है, जिससे हमने बेबी पौधा आगे बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। जो आपका अब सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि जो आगे बेबी प्लांट मिलेगा, जो आगे नया प्लांट बनेगा, वो मदर प्लांट की तरह नहीं होगा, वो उससे अलग होगा। जैसे आप हो, जैसे मैं हूं, ठीक है, अब मुझ में कुछ चीजें मेरी मम्मी जैसी है, मुझ में कुछ चीजें मेरे फादर जैसी है, पर मैं हूबहू उनके जैसी नहीं हूं, मैं हूबहू उनके जैसे नहीं हूं, मैं डाइवर्सिटी हूं, मुझ में डाइवर्सिटी है, ठीक है।
तो यही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूं कि जो सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन से जो प्लांट आते हैं बच्चे, वो डाइवर्स होते हैं, वो डाइवर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, वो अपने माता पिता जैसे नहीं होते हैं कंप्लीटली। थोड़े बहुत गुण तो होंगे, गुण तो होते ही हैं, बट कंप्लीटली अपने पेरेंट की तरह वो नहीं होते हैं। तो सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि ये डाइवर्सिटी लाती है। अगर आप अपने पौधों में डाइवर्सिटी लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि यार कि एक ऐसा पौधा है उसकी मदर प्लांट तो छोटा है बट वो लंबा पैदा हो, वो डाइवर्सिटी आए, वो विविधता आए, तो वो सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन से आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज भी इसका सबसे बड़ा यही है कि प्लांट आर नॉट ट्रू टू टाइप। ट्रू टू टाइप प्लांट का क्या मतलब होता है, ये चीज आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, अब जेनेटिक्स में भी आएगा तो ये सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी। देखो बच्चे, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको थोड़ी नहीं बहुत नई चीजें होंगी आपके लिए, जैसे ट्रू टू टाइप, डाइवर्सिटी क्या होती है, क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप बार बार पढ़ के आपको स्ट्राइक करती है, अच्छा यार हाँ ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो पहली बार में चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अभी जेनेटिक्स की क्लासेस भी हम शुरू करेंगे तो वहां पे भी आपको पूरा फोकस लगाना है, पूरा फोकस लगाना है। मुझे पता है कि बच्चे बोलेंगे कि मैम समझ नहीं आ रहा है, पर जेनेटिक्स है ऐसा सब्जेक्ट की पहली बार में आपको इजीली समझ नहीं आएगा, आपको बार बार चीजें देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, पहली एडवांटेज की हमने बात कर ली कि जो सेक्सुअल मेथड से हम पौधे उगाते हैं, जो सेक्सुअल मेथड होता है वो बहुत ही सिंपल और इजी मेथड होता है, बहुत ही सरल और आसान विधि होती है वो, और इट क्रिएट्स डाइवर्सिटी, ये विविधता पैदा करता है, विविधता पैदा करता है, डाइवर्सिटी पैदा करता है। डिसएडवांटेज में भी मैं यही बोल रही हूं आपको कि जो पौधे हैं दीज आर नॉट ट्रू टू टाइप। ट्रू टू टाइप का मतलब होता है ऐसे पौधे जो अपने माता पिता की तरह हो, ऐसे पौधे जो मदर प्लांट की तरह हो, ऐसे पौधे जो मदर प्लांट की तरह हो। अब मैंने यहां पे आपको बोला कि सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में डाइवर्सिटी आ रही है, तो डाइवर्सिटी आ रही है, विविधता अगर सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन से आ रहा है तो वो किस तरीके से अपने मदर प्लांट की तरह होंगे, वो तो अपने मदर प्लांट से अलग होंगे, भिन्न होंगे वो मदर प्लांट से। तो वही यहां पे कहा जा रहा है, बस टर्मिनोलॉजी अलग दे दी गई है, टर्म इसमें अलग यूज कर दिए है, ट्रू टू टाइप। ट्रू टू टाइप अगर जहां पे भी आपका मेंशन किया होगा तो उसका मतलब होता है कि वो हूबहू अपने माता पिता के जैसा होगा, हूबहू मदर प्लांट की तरह होगा। तो सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में जो भी प्लांट आगे प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं, वो ट्रू टू टाइप पौधे नहीं होते हैं। दूसरा, लॉन्ग जुवेनाइल फेज। लॉन्ग जुवेनाइल फेज याद करो, ये सारी मतलब बेसिक चीजें तो मैंने तुम लोगों को सारी ऑलरेडी बता चुकी होती हैं। देखो याद करो, मैंने आपको बोला था कि प्लांट की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, वेजिटेटिव फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है। ठीक है, याद करो, जो बच्चे रेगुलर हैं उनको ये चीज याद आ जाएगी कि मैंने ये सारी चीजें बोली हैं, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस या डेथ फेज। ठीक है, मैंने आपको बोला था एक प्लांट की लाइफ साइकिल, एक प्लांट का लाइफ साइकिल में 3 चीजें आती हैं। पहले उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फिर उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, फिर सेनेसेंस होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जब पौधे में तना और पत्तियां आने लग जाती हैं, जब पौधे में तना और पत्तियां आने लग जाती हैं। ठीक है, ये बोला था। रिप्रोडक्टिव फेज में मैंने आपको बोला था कि जब पौधे में फ्लावर और फ्रूट आएंगे, जब पौधे में फूल और फल आते हैं तो वो उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। सेनेसेंस का मतलब होता है कि जब पौधा बूढ़ा हो जाता है, जब पौधा बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं कि एक प्लांट की लाइफ साइकिल में 3 चीजें आती हैं, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस। वेजिटेटिव फेज ऐसा फेज होता है जब प्लांट में तना बनता है, जब प्लांट में पत्तियां आती हैं, जब पौधे में फ्लावर आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, तो उसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। जब पौधा बूढ़ा हो जाएगा, जब उसकी पत्तियां येलो हो जाएंगी, वो मरने लग जाएगा, तो उसको बोला जाता है सेनेसेंस फेज। ठीक है, अब जो सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन होता है बेटा, जो सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है उसमें ये वाला फेज बहुत ही लंबा होता है। ये वाला फेज
ये वाला फेज मतलब जुवेनाइल पीरियड, जुवेनाइल पीरियड को ही वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है, जुवेनाइल पीरियड को ही वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। तो सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव फेज बहुत ही लंबा होता है, मतलब कि पौधे में फ्लावर और फ्रूट बहुत साल बाद आएंगे। आपने अगर आम देखा होगा, आप देखोगे आपने आम लगाया, आम का पेड़ लगाया, तो वो 7-8 साल बाद जाके फ्लावरिंग करता है, 7-8 साल बाद फूल देता है और फ्रूट्स देता है, वो एकदम से 2-3 साल बाद फ्रूट नहीं देता है। तो सेक्सुअल मेथड से जो भी पौधे आगे लगते हैं उनका जुवेनाइल पीरियड बहुत लंबा होता है। जुवेनाइल पीरियड का मतलब है उनका वेजिटेटिव फेज बहुत ही लंबा होता है, उनका जो मतलब उनमें शूट और लीफ ही बनेगी, तब तक शूट और लीव्स ही बनेगी। बहुत साल बाद, 7-8 साल बाद, 10 साल बाद जाके उसका रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है, उसके बाद उसमें फूल आते हैं, उसके बाद उसमें फ्रूटिंग आएगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं। तो मैंने ये चीज बोली कि डिसएडवांटेज सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन का ये भी आ जाता है कि उसका जुवेनाइल फेज लंबा होता है, उसका वेजिटेटिव फेज, उसका किशोर चरण बहुत लंबा होता है। 6 से 10 साल तक उसमें फूल ही नहीं आते हैं यार, 6 से 10 साल तक उसमें फूल ही नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे तो आगे फल भी नहीं बनेगा। तो आप अगर डिसएडवांटेज, ये जो मैं आपको मेंशन करती हूँ ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुमसे कोई भी पूछे बताओ मुझे एडवांटेज क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ यही है, इसके अलावा भी है। बट जो मेन डिफरेंस, मेन नॉट डिफरेंस बट मेन जो एस्पेक्ट है सेक्सुअल प्रोपेगेशन का, वो ये है, डाइवर्सिटी आती है सेक्सुअल मेथड से। डिसएडवांटेज क्या है, पौधे डाइवर्स होंगे, वो माता पिता जैसे नहीं होंगे, वो ट्रू टू टाइप नहीं होंगे, और उसमें लॉन्ग जुवेनाइल फेज होता है, जिसकी वजह से हमें फ्रूटिंग बहुत ही लेट देखने को मिलती है। आई होप बेटा सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी है, आधा घंटा हो चुका है, सिर्फ 3 चीजें पढ़ी हैं कि प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है। प्रोपेगेशन के 2 टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। सेक्सुअल मेथड में हम सीड के थ्रू प्लांट उगा रहे हैं, एसेक्सुअल मेथड में से हम सीड के अलावा किसी भी पोर्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैंने आपको सेक्सुअल मेथड के बारे में बताया कि ये होता क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। फिर हमने एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम सीड के अलावा when any part of plant other than true seed is used for propagation, सीड के अलावा किसी भी पोर्शन को यूज किया जाता है प्रोपेगेशन के लिए, तो उसको बोला जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। जब ट्रू सीड, जब असली बीज के अलावा पौधे के किसी भी हिस्से का उपयोग किया जाता है प्लांट का प्रसार करने के लिए, प्लांट का प्रवर्धन करने के लिए, तो उस प्रक्रिया को, उस मेथड को कहा जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, इतनी चीज हो गई थी। ओके, चलो अब देखो यहां पे पहले डिसएडवांटेज और एडवांटेज पे आ जाते हैं। सेक्सुअल की तो हमने पढ़ी, सेक्सुअल मेथड की तो हमने पढ़ ली, अब एसेक्सुअल मेथड की क्या डिसएडवांटेज और है एसेक्सुअल मेथड की। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स है बेटा, चीजें बिल्कुल रिवर्स है। एक चीज आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी तुम्हें। ठीक है, एडवांटेजेस। अब देखो, अब जो एसेक्सुअल मेथड से जो भी प्लांट आगे प्रोड्यूस होते हैं ना बच्चे, वो सारे प्लांट्स आपके ट्रू टू टाइप होते हैं। ट्रू टू टाइप जो सेक्सुअल मेथड की डिसएडवांटेजेस हैं, वही इसकी एडवांटेज हो जाती है, वही इसकी एडवांटेज हो जाती है। मैंने बोला सेक्सुअल मेथड की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ट्रू टू टाइप पौधे नहीं मिलते हैं, बट एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में हमें ट्रू टू टाइप पौधे मिलते हैं, जो आगे प्रोजेनी बनती है। प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चा पैदा होता है, जो आगे नया पौधा बनता है, जो बेबी पौधा बनता है, वो हूबहू अपने माता पिता जैसा होता है, वो हूबहू अपने मदर प्लांट की तरह होता है। तो पहला सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो एसेक्सुअल मेथड से आगे पौधे बनते हैं वो ट्रू टू टाइप होते हैं। अगर वो पौधे ट्रू टू टाइप होंगे, उनमें यूनिफॉर्मिटी भी होगी। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है?
कि वो एक जैसे होंगे सारे। सेक्सुअल मेथड में मैंने बोला था डाइवर्सिटी होगी, कि जो प्रोजेनी, जो आगे बेबी प्लांट मिलेगा वो अलग होगा, वो अलग अलग होंगे, वो सारे अलग अलग होंगे। बट यहां पे मान लो मैंने एक प्लांट से, मान लो एक प्लांट है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक प्लांट था, ठीक है, इस तरीके से एक प्लांट था, इसको मैंने एसेक्सुअली प्रोपेगेट किया। अब एसेक्सुअली प्रोपेगेशन की क्या क्या मेथड है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो मैंने इसको एसेक्सुअली प्रोपेगेट किया, सीड के अलावा मैंने कोई भी पोर्शन इस्तेमाल किया, मैंने इसकी जड़ें इस्तेमाल की, मैंने इसकी पत्तियां इस्तेमाल की, मैंने इसकी शूट इस्तेमाल की, ठीक है। तो इससे जो भी बच्चे आगे पौधे बनेंगे, इससे जो भी आगे पौधे बनेंगे, वो हूबहू सारे के सारे पौधे वो हूबहू इस पौधे जैसे होंगे। इसीलिए हमने क्या बोला कि जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन होता है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उसमें पौधे ट्रू टू टाइप होते हैं। जैसा उसका मदर प्लांट है वैसे ही उसके आगे बच्चे होंगे, वैसे ही उसके आगे बेबी प्लांट्स होंगे, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बोली यूनिफॉर्मिटी होगी पॉपुलेशन में, यूनिफॉर्मिटी होगी मतलब जितने भी पौधे मैं इस पौधे से, जितने भी बेबी प्लांट्स में इस पौधे से आगे मल्टीप्लाई करूंगी वो सारे एक जैसे होंगे, वो सारे हूबहू एक जैसे होंगे। तभी तो बोला यूनिफॉर्मिटी होगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे पौधे आगे पैदा होंगे एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन थे। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज बच्चे इसकी आ जाती है। अब डिसएडवांटेज देखो क्या होगा, डिसएडवांटेज यही होगी कि एक जैसे पौधे मिल रहे हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी यही है कि अगर मैं चाहती हूं कि ये पौधा अलग हो तो वो एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में पॉसिबल नहीं है। तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन की डिसएडवांटेज ये आ जाती है कि ये डाइवर्सिटी क्रिएट नहीं करती है, ये विविधता क्रिएट नहीं करती है। इसमें सारे पौधे हमें मदर प्लांट की तरह ही देखने को मिलते हैं, सारे पौधे ट्रू टू टाइप ही हमें इसमें देखने को मिलते हैं। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई हो। अब देखो, अब जो पौधा एसेक्सुअली बना हुआ है उसका जुवेनाइल पीरियड भी कम होता है। उसका जुवेनाइल पीरियड अभी मैंने बोला क्या होता है, ठीक है, वेजिटेटिव फेज। जो पौधा एसेक्सुअली हमने प्रोपेगेट किया है, जो पौधा हमने लीफ से बनाया है या पत्तियों से बनाया है या तने से बनाया है या रूट से बनाया है, उस पौधे का जुवेनाइल पीरियड कम होता है, उस पौधे का वेजिटेटिव फेज कम होता है। मान लो मैंने एक ऐसा पौधा लिया जो मैंने लीफ से उगाया, ठीक है, लीफ को सॉइल में दबाया, उससे एक पौधा बन गया, तो उस पौधे में 3 से 4 साल बाद फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ जाती है। जो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन से जो भी पौधे हम नए बनाते हैं वो सारे पौधे जो होते हैं उनका जो किशोर चरण होता है, उनकी जो जुवेनाइल पीरियड होता है वो कम होता है, हमें जल्दी ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक पौधे में देखने को मिल जाती है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। मैं अच्छे से जुवेनाइल पीरियड के बारे में आपको अभी सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में बता चुकी हूं, तो आई होप आपको यहां पे वो पॉइंट समझ आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, शॉर्ट जुवेनाइल फेज होता है, शॉर्ट जुवेनाइल फेज देखा जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये पढ़ लिया हमने 2 तरीके के कौन कौन से प्रोपेगेशन मेथड होते हैं, उनकी एडवांटेजेस और उनकी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देखो और भी बहुत सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, मेन मुद्दे की बात अगर तुम्हें समझ आ गई है, तो आपको और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अच्छे से समझ आ गए। मेरा मेन काम है तुम्हें समझाना, मेरा मेन मकसद तुम्हें ये कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आए, क्योंकि अगर अभी से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए ना तो आगे चल के बहुत दिक्कतें आती है। आगे फिर तुम रट्टाफिकेशन करने लग जाते हो, आगे जो भी कोर्सेज आप पढ़ोगे फिर ऐसे होगा यार ये तो समझ आया नहीं था, चलो रट्टा मारते हैं, पेपर तो पास करने हैं। वैसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसको लिख लेते हो, अगर तुम्हें कोर पता है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है एक चीज का, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। एसेक्सुअल मेथड ऑफ, ये टाइप्स जो हैं वो आपके एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के हैं, ठीक है। एसेक्सुअल के टाइप्स हैं। पहला आ जाता है आपका कटिंग,
ठीक है, आपने देखा होगा कि आप ना अपने पड़ोसी के घर पे एक सुंदर सा रोज देखते हो, आप बोलते हो यार मेरे मन में एक इच्छा जागी कि मेरे गार्डन में, मेरे जो आंगन है उसमें भी वैसा रोज होना चाहिए। आप क्या करते हो, उस रोज की कलम निकाल लेते हो, कलम ही बोलते हो ना तुम लोग, उस रोज की कलम निकाल लेते हो, कटिंग निकाल लेते हो और उसको अपने घर पे लगा लेते हो। फिर कुछ दिन बाद उसमें से भी एक अच्छा सुंदर रोज का फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। तो कटिंग, तो पहला मेथड आ जाता है कटिंग। पहला मेथड जो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन का आ जाता है बेटा, वो आ जाता है कटिंग, कि किस तरीके से हम कटिंग से एक नया पौधा उगाएंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है प्लांट प्रोपेगेशन का, ठीक है। चलो दूसरा आ जाता है बच्चे ग्राफ्टिंग। आपने आजकल वैसे बच्चों ने सुनी होती है चीजें, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। हमारे टाइम पे हम पता नहीं, क्योंकि उतना सोशल मीडिया वाला ये चीज भी नहीं थी, तो हमने देखी नहीं होती थी चीजें, ठीक है। पर प्रैक्टिकली हमने बहुत की है ये चीजें, ठीक है। चलो कॉलेज में जब भी टाइम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उसको ग्रैब कर लिया करो। प्रैक्टिकली जितनी ज्यादा चीजें आप लोग सीख सकते हो उतनी ज्यादा सीखने की कोशिश किया करो, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, वो पूरा प्रैक्टिकली है। जिन भी बच्चों के घर में एग्रीकल्चर होता होगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता होगा, खेती बाड़ी होती होगी, तो वो बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, वो बच्चे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि मैडम क्या बोल रही है। जिनके घर पे नहीं होती थी, जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, मतलब नहीं होते किसी के खेत खलियान, कुछ शहरों के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्होंने नहीं देखी होती है, तो उनको वो चीजें रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपने जितना प्रैक्टिकली आप चीजें कर सकते हो उतनी आपने करनी है, ठीक है। चलो हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड पढ़ रहे हैं। एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के टाइप्स में मैं आपको बता रही हूं, कटिंग पढ़ लिया, नॉट पढ़ लिया मतलब अभी सुन लो, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग और लेयरिंग, ये 4 तरीके से हम पौधे को प्रोपेगेट कर सकते हैं। हम पौधे को इन 4 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम कटिंग को, देखो यहाँ पे कटिंग्स लगी हुई हैं, यहाँ पे कलमें लगी हुई हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग इस तरीके से होती है, ये डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं कि ये क्या किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है पौधे को, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये हम 1 बाय 1 डिटेल पढ़ेंगे। नहीं तो कुछ बच्चे कमेंट में ऐसे होते कि मैम वो समझ नहीं आया, यार अभी पढ़ाने तो दो, अभी तुम पढ़ रहे हो तो मुझे पढ़ाने तो दो, पढ़ाने से पहले कैसे मैं तुम्हें समझा दूं। कुछ बच्चे कमेंट में ऐसे हो जाते हैं, लाइव कमेंट जब मैं तुम लोगों के देखती हूँ बाद में, तो फिर कुछ बच्चे होते कि मैम ये नहीं समझ आया, 100 मैंने रिपीट किया होता है, कैसे समझ नहीं आता तुम लोगों को। बार बार देखा करो, बार बार होता है कि कभी कभी हम रिलेट नहीं कर पाते हैं चीजें, तो हमें नहीं समझ आ जाती है। हॉर्टिकल्चर फिर भी अभी हमारा बेसिक चला हुआ है, जेनेटिक्स में आओगे ना तुम्हारा होशो हवास चले जाएंगे, क्योंकि उसमें टर्म्स इतनी ज्यादा हैं पढ़ने के लिए, तो तुम पहले ही तुम्हारा मोराल डाउन हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। जेनेटिक्स भी ऐसा, जेनेटिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसको उस इंटरेस्ट से पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, प्रैक्टिकल है, तो तुम थोड़ा बहुत इमेजिन कर लेते हो। अब जेनेटिक्स में हम जीन्स पढ़ेंगे, क्रोमोसोम पढ़ेंगे, तो तुम इमेजिन नहीं कर पाते उस चीज को। हाँ जेनेटिक्स में घुस गई मैं, देखो तो ये कटिंग है, ये ग्राफ्टिंग है, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी देख लो कि किस तरीके से मैंने इमेजेस लगाई हैं, तो उनको देख लो, ठीक है। चलो कटिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग इस तरीके से की जाती है, एक बड लगाया जाता है, और लेयरिंग इस तरीके से की जाती है। ये अलग अलग मेथड हैं, ये अलग अलग जरिया हैं जिसके थ्रू हम पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे कटिंग के बारे में। कटिंग का मतलब होता है कलम। कटिंग का मतलब होता है कलम। जैसे आप, मैंने रोज के केस में एग्जांपल दिया, जैसे मैंने गुलाब का एग्जांपल दिया कि आप गुलाब की कलम लेते हो, दूसरे पड़ोसी के घर से लिया, एक टुकड़ा निकाला कलम का और अपने घर पे लगा दिया, फिर उस कलम से भी एक नया पौधा आगे बन जाएगा, तो उसको बोला जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। अब कटिंग में क्या क्या पार्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कटिंग में हम तने को भी यूज कर सकते हैं, कटिंग में हम स्टेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कटिंग में हम लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कटिंग में हम रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, स्टेम का भी यूज कर सकते हैं, लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे उगाने के लिए, ठीक है। देखो स्टेम कटिंग तो मैक्सिमम ने देखा होगा, जैसे यहाँ पे रोज का ही मैंने स्टेम कटिंग लगाई हुई है, रोज की ही मैंने कलम लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है।
तो स्टेम कटिंग सबने देखी होगी, बट लीफ कटिंग आप बोलोगे यार लीफ से भी पौधा बन सकता है। हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, सब में नहीं होता बेटा, सब में नहीं होता। पता चला तुम आम के पेड़ की वो पत्ती निकाल दी, उसको सॉइल में लगा के, इससे तो पौधा बना नहीं। हर किसी प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ प्लांट के केस में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी स्टेम से भी पौधा बन जाएगा, उसकी लीफ से भी पौधा बन जाएगा, उसके रूट से भी पौधा बन जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। हर प्लांट के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, हर प्लांट के केस में सारी चीजें सक्सेसफुल नहीं होती हैं, ठीक है। चलो, तो जो कटिंग हम स्टेम का, ऐसी कटिंग जो हम तने से बनाते हैं उसको बोला जाता है स्टेम कटिंग। ऐसी कटिंग जो हम लीफ से, ऐसी कटिंग जिसमें हम लीफ का इस्तेमाल करते हैं पौधे को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको बोला जाता है लीफ कटिंग। और ऐसा मेथड जिसमें हम रूट्स, जिसमें हम जड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो जड़ें दिख रही है, जड़ें मैंने लगाई उससे आगे पौधे बन रहे हैं, लीफ मैंने लगाई उससे आगे पौधे बन रहे हैं। तो ऐसा मेथड जिसमें हम रूट्स का, जिसमें हम जड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक नया पौधा बने, तो उसको बोला जाता है बेटा रूट कटिंग, उसको बोला जाता है बच्चे रूट कटिंग, ठीक है। ये तीनों चीजें समझ आ गई कि स्टेम कटिंग का क्या मतलब होता है, रूट कटिंग का क्या मतलब होता है और लीफ कटिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलो, अब स्टेम कटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आ जाती है आपकी एज क्राइटेरिया। एज मतलब उम्र के आधार पे कटिंग को अलग अलग टर्म्स दी गई हैं, अलग अलग चीजों में क्लासिफाई किया गया। अब वो कौन कौन सी चीजें, ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है। देखो, उससे पहले ये जान लो, थोड़ा मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो थोड़ा मुझे माफ करना, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, मान लो क्या है, रुक जाओ, मेरे पास 4 कंडीशंस हैं, ठीक है। मेरे पास 4 कंडीशन है, 4 तरीके के पौधे मेरे पास हैं, ठीक है। 4 तरीके के मेरे पास पौधे हैं, ठीक है। ये हो गए मेरे 4 तरीके के पौधे, ओके। चलो, ये पौधा ऐसा पौधा है, पहला जो पौधा है, अभी मैं ऊपर को बनाऊंगी तो थोड़ा सब्र रखना। ये पौधा ऐसा है जो 1 से लेके 2 महीने का है। ये पौधा ऐसा है जो 1 से लेके 2 महीने का है। ये पौधा ऐसा है जो 2 से लेके 3 महीने का है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पौधा है वो 5 से लेके 9 महीने का है, ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो पौधा है वो हमारा 1 साल का है। 1 साल का है मतलब 12 महीने का है, ठीक है। अब आगे ऊपर पौधा बना लेती हूं मैं। तो अब 1 से 2 महीने का पौधा कितना ही होगा, छोटा होगा, ठीक है। और थोड़ा 2 से 3 महीने का थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है। और 5 से 9 महीने वाला थोड़ा अच्छा खासा बड़ा होगा, ठीक है। और 1 साल वाला थोड़ा और अच्छा बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, ओके। अब देखो बच्चे, जो 1 से 2 महीने वाला, आप खुद सोचो, आपने एक पौधा लगाया, वो सिर्फ 1 से लेके 2 महीने का है, तो वो पौधा कैसा होगा, हार्ड होगा कि वो सॉफ्ट होगा, वो हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा, वो सॉफ्ट होगा। छोटा सा पौधा है, 1 से 2 महीने का पौधा है, वो सॉफ्ट सा होगा, वो ऐसा छुई मुई सा पौधा होगा, नरम मुलायम पौधा होगा, ठीक है। तो ऐसा पौधा जो 1 से लेके 2 महीने का होता है वो आपका सॉफ्ट और सक्यूलेंट होता है। सक्यूलेंट का मतलब होता है नरम, मुलायम। सॉफ्ट का मतलब भी नरम है, सक्यूलेंट का मतलब भी वो होता है, मतलब उसमें लकड़ी नहीं होगी, उसमें वुड वाला पोर्शन नहीं बना हुआ होगा। जो 1 से लेके 2 महीने का पौधा है वो आपका सॉफ्ट सक्यूलेंट होता है। अब जो 2 से लेके 3 महीने का पौधा है वो भी आपका सॉफ्ट होता है, उसमें भी ज्यादा कुछ बदलाव होती नहीं है, वो थोड़ा सा, मतलब इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा कम नरम होता है। ये ज्यादा नरम होता है, ये थोड़ा कम नरम होता है, ठीक है। होते दोनों नरम है, बट ये थोड़ा ज्यादा नरम होता है, ये थोड़ा सा कम नरम होता है इसके कंपैरिजन में। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या बोल रही है मैडम, तुम सुन लो मैं किस लिए बोल रही हूं, वो तुम्हें आगे समझ आएगा, ठीक है। अब 5 से लेके 9 महीने का पौधा होगा, वो उतना सॉफ्ट नहीं होगा, वो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, वो थोड़ा हार्ड हो चुका होगा, वो थोड़ा हार्ड हो चुका होगा, सेमी हार्ड हो चुका होगा वो, ठीक है। सेमी हार्ड मतलब थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि ज्यादा ही हार्ड बन गया पौधा, ज्यादा ही टफ मतलब हार्ड लकड़ी वाला पौधा बन गया होगा, वो मिक्सचर होगा, उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस भी होगी, उसमें थोड़ी हार्डनेस भी होगी, ठीक है।
ओके अब जो एक साल वाला पौधा है वो कंप्लीटली हार्ड हो चुका होता है। आपने देखा होगा कि जो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो बहुत हार्ड होता है, उसमें लकड़ी लकड़ी वाला पोर्शन आ जाता है, वो बिल्कुल मुलायम नहीं रहता, वो लकड़ी लकड़ी वाला पोर्शन, वो वुडी पोर्शन उसमें ज्यादा आ जाता है। तो मैं आपको स्टेम कटिंग्स के बारे में बता रही हूं, जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि स्टेम कटिंग्स को एज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। पौधे की एज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है कि पौधे की एज क्या है, क्या उसकी उम्र है, उसके हिसाब से पौधों को अलग अलग चीजों में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दी गई है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दी गई है। ऐसा पौधा जो 1 से लेके 2 महीने का है, ऐसा पौधा जो 1 से लेके 2 महीने का है, वो कैसा होगा? वो सॉफ्ट होगा, वो नरम होगा, वो मुलायम होगा। तो उस पौधे को कटिंग, उस पौधे, अगर इस पौधे से मैं कटिंग निकाल रही हूं, इस पौधे से मैं कोई भी कटिंग निकाल के सॉइल में लगा रही हूं और आगे उससे नया प्लांट बना रही हूं, तो उसको बोला जाता है हर्बेशियस कटिंग। उसको बोला जाता है हर्बेशियस कटिंग या शाकीय पौधे। हिंदी वालों, शाकीय पौधे, शाकीय पौधे कहा जाता है, शाकीय कटिंग उसको कहा जाता है। मैंने क्या बोला? देखो, मैंने ये चीज बोली कि जब मैं 1 से लेके 2 महीने के प्लांट का, 1 से लेके 2 महीने की प्लांट का इस्तेमाल कर रही हूं कटिंग बनाने के लिए, कटिंग बनाने के लिए, कलम बनाने के लिए, जब मैं 1 से लेके 2 महीने के प्लांट का इस्तेमाल कर रही हूं, उसको बोला जाता है हर्बेशियस कटिंग। तो हर्बेशियस कटिंग अगर आपसे पूछा जाए कि हर्बेशियस कटिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे हर्बेशियस कटिंग ऐसी कटिंग होती है जिसमें 1 से लेके 2 महीने के पौधे से कटिंग ली जाती है। जो पौधा सॉफ्ट और सक्यूलेंट होता है, उस पौधे का इस्तेमाल जब हम कटिंग के लिए करते हैं, कटिंग बनाने के लिए, कलम बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसको बोला जाता है हर्बेशियस कटिंग, उसको कहा जाता है हर्बेशियस कटिंग। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि हर्बेशियस कटिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात मैंने क्या बोली? दूसरी बात मैंने बोली 2 से 3 महीने की प्लांट की। ठीक है, ऐसा पौधा जो 2 से लेके 3 मंथ का है, ऐसा पौधा जो 2 से लेके 3 महीने का है और वो भी सॉफ्ट है, वो भी नरम और मुलायम है। नरम मुलायम, नरम कोमल पौधे से जब कटिंग ली जाती है, उसको बोला जाता है सॉफ्ट वुड कटिंग। अब तुम लोग ये बोलोगे कि मैम इसमें भी सॉफ्ट सक्यूलेंट पौधा है, इसमें भी नरम और मुलायम पौधा है, इसमें भी नरम मुलायम पौधा है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटा, जिस हिसाब से इनको क्लासिफाई किया है, ये तो मेन क्राइटेरिया है, एज ही तो इसका मेन क्राइटेरिया है। जब हम कटिंग 1 से लेके 2 महीने के पौधे की लेंगे, उसको हर्बेशियस कटिंग कहा जाता है और वो पौधा सॉफ्ट और सक्यूलेंट होता है। जब हम 2 से 3 महीने के पौधे की कटिंग बनाएंगे, उसको कहा जाता है सॉफ्ट वुड कटिंग, और उसमें भी जो पौधा होता है वो नर्म और मुलायम होता है। ठीक है, ओके। अब ऐसा पौधा जो 5 से लेके 9 महीने का है, ऐसा पौधा जो 5 से लेके 9 महीने का है, अब वो पौधा थोड़ा सॉफ्ट भी होगा, अब वो थोड़ा सॉफ्ट भी होगा, अब वो थोड़ा हार्ड भी होगा, उसमें लकड़ी बनना शुरू हो गई होगी, उसमें क्या होगा, उसमें जो वुडी पोर्शन होता है, जो प्लांट का वुडी पोर्शन होता है, वो बनना शुरू हो गया होगा, वुड बनना उसमें शुरू हो गई होगी। तो ऐसे पौधे से जब मैं कटिंग यूज करती हूँ, तो उसको कहा जाता है बेटा सेमी हार्ड वुड कटिंग, उसको बोला जाता है सेमी हार्ड वुड कटिंग। तो आपसे पूछ लिया जाए सेमी हार्ड वुड कटिंग क्या होती है, तो सेमी हार्ड वुड कटिंग ऐसी कटिंग होती है कि जब हम 5 से लेके 9 महीने की पौधे से कटिंग तैयार करते हैं, कटिंग कलम तैयार करते हैं, और वो पौधा थोड़ा सॉफ्ट और हार्ड होता है, मतलब थोड़ा सा मुलायम होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा वुडी पोर्शन होगा, कि थोड़ा सा, वो पार्शियली वुडी टर्म इसके लिए दी जाती है। पार्शियली वुडी मतलब कंप्लीटली वुड नहीं होगा वो, ठीक है, पार्शियली वुडी होगा। तो जब इस तरीके के प्लांट से कटिंग तैयार की जाती है प्रोपेगेशन के लिए, जब ऐसे पौधे से मैं कटिंग लूंगी आगे प्रोपेगेशन के लिए, तो उसको बोला जाता है सेमी हार्डवुड कटिंग, उसको कहा जाता है सेमी हार्डवुड कटिंग। अब
अब नेक्स्ट हमारा लास्ट आ जाता है हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग ऐसी कटिंग होती है जो 1 साल के पौधे से ली जाती है। 1 साल का पौधा हो गया है, उसमें से जब मैं कलम निकाल रही हूं उसमें से जब मैं कटिंग निकालती हूं तो उसको कहा जाता है हार्डवुड कटिंग। और जो हार्डवुड कटिंग जिस पौधे से मैं लेती हूं वो पौधा कंप्लीटली हार्ड हो चुका होता है, वो कंप्लीटली वुडी होता है, वो कंप्लीटली आपका वुडी होता है। ठीक है, यहां पे मैंने बोला पार्शली वुडी, यहां पे कंप्लीटली वुडी होता है। वो यहां पे हमने टर्म यूज की थी पार्शली। ये टर्मिनोलॉजी जो है की पॉइंट्स है बेटा, ये की पॉइंट्स है। अगर तुम एग्जाम में इन की पॉइंट्स को लिखोगे तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यही मेन चीज है। मेन चीज ही यही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पैराग्राफ में लिख लिया, मुद्दे की बात उन्होंने की नहीं है, मुद्दे की बात उन्होंने की नहीं कि मेन चीजें लिखी नहीं है, राम कहानी लिख ली है। वैसा नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब देखना भी कितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से करना है। बट पॉइंट जो ये की पॉइंट है, यहाँ पे पार्शली वुडी लिखा है, कंप्लीटली वुडी लिखा है, यहाँ पे मैंने सॉफ्ट सक्यूलेंट लिखा है, ये इसके की पॉइंट्स हैं। ये तुम्हें आने ही आने चाहिए और ये तुम्हारे आंसर में लिखे होने ही होने चाहिए। तो मैं आपको बोल रही थी कि कटिंग्स को एज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हमने बोला सॉफ्ट हर्बेशियस कटिंग, शाकीय पौधे, शाकीय कलम, फिर मैंने आपको सॉफ्टवुड कटिंग के बारे में बताया, फिर मैंने आपको सेमी हार्डवुड कटिंग के बारे में बताया और उसके बाद मैंने आपको हार्डवुड कटिंग के बारे में बताया। तो ये हमने कटिंग्स को एज के हिसाब से क्लासिफाई किया है, एज के हिसाब से हमने कटिंग्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अब यहाँ पे सारी वही चीजें जो मैंने बोली आपको, अब जो ये मैंने यहाँ पे आपको बोली थी, ठीक है, सारी वही लिखी गई है यहाँ पे। देखो, स्टेम कटिंग में तने की कलम द्वारा प्रवर्धन बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। पहले आ जाती है हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग का मतलब होता है कि जब, यहाँ पे वो लाइन मिसिंग है, जब हम मैच्योर ब्रांच से कटिंग ले रहे हैं और वो मैच्योर ब्रांच कितने महीने की है या कितना एज है उसकी, 1 साल की है, तो उसको कहा जाता है हार्डवुड कटिंग। और हार्डवुड कटिंग की हम लंबाई रखते हैं 25 से लेके 30 सेंटीमीटर। 25 से लेके 30 सेंटीमीटर लंबाई हम हार्डवुड कटिंग की देखते हैं। देखो, यहाँ पे आपको कटिंग दिख रही होगी, आपको दिख रहा होगा ना, हार्ड सी लकड़ी सी है, लकड़ी सी रखी हुई है, ऐसे सॉफ्ट तो नहीं दिख रहा आपको, हार्ड कटिंग दिख रही है, हार्ड कलम दिख रही है। तो ऐसी कटिंग जो 1 साल पुरानी ब्रांच से ली जाए, 1 साल पुराने प्लांट से ली जाए, तो उसको बोला जाता है हार्डवुड कटिंग। और हार्डवुड कटिंग के केस में हम लेंथ रखते हैं 25 से लेके 30 सेंटीमीटर, 25 से लेके 30 सेंटीमीटर लेंथ रखते हैं। और ये एग्जाम्पल याद करने आपको कि किन किन फ्रूट क्रॉप्स में हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अंगूर में इस्तेमाल किया जाता है, सेब में यूज किया जाता है, अनार के केस में हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कटिंग का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे कटिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई भी पोर्शन, जैसे स्टेम पोर्शन हो गया, लीफ पोर्शन हो गया, रूट पोर्शन हो गया, जब हम उनका इस्तेमाल हम आगे प्रोपेगेशन के लिए करते हैं, जब हम उनकी कटिंग्स का इस्तेमाल आगे प्रोपेगेशन के लिए करते हैं, उसको बोला जाता है कटिंग। तो मैंने बोल दिया कि स्टेम से भी यूज कर सकते हैं, रूट से भी यूज कर सकते हैं, लीफ से भी यूज कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि कटिंग को भी आगे अलग अलग चीजों में क्लासीफाई किया गया है उसकी एज के हिसाब से। तो पहला हमने पढ़ा हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग ऐसी कटिंग होती है जो 1 साल मैच्योर पौधे से ली जाती है, 1 साल मैच्योर पौधे से ली जाती है और वो पौधा हार्ड होता है, वो कंप्लीटली वुडी पौधा होता है। और उसमें हम जब भी हार्डवुड कटिंग लेते तो उसकी लेंथ 25 से लेके 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, किन किन पौधों में हार्डवुड कटिंग की जाती है? ग्रेप्स आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, पोमग्रेनेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये हिंदी में भी है लिखा हो मैंने, कट कास्ट कलम। हार्डवुड कटिंग को कट कास्ट कलम भी कहा जाता है। यह कटिंग उन पौधों से ली जाती है जिनकी टहनियां पूरी तरह से परिपक्व और सख्त होती हैं। क्या बोला मैंने? मैच्योर ब्रांच से ली जाती है, मतलब ऐसी टहनियों से ली जाती है उसकी कटिंग जो हार्ड होती है, जो परिपक्व होती है। जो मैच्योर और हार्ड कटिंग, जो मैच्योर और हार्ड ब्रांच से ली जाए उनको कहा जाता है हार्डवुड कटिंग। ये सारी चीजें मैं बता चुकी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूं। ठीक है, चलो, अभी मैं पढ़ ही रही हूं इनको। ठीक है, चलो, पढ़ रही हूं मतलब यहां से मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां पे आपको ये सारी चीजें बता चुकी हूं। वही है बस मैं बोल रही हूं, अब मैं पढ़ रही हूं। ठीक है, चलो,
सेमी हार्डवुड कटिंग में हमने क्या बोला था कि जब पार्शियली मैच्योर, मैंने बोला था ना कि पार्शियली वुडी ब्रांच से लेंगे हम, जब हम पार्शियली मैच्योर ब्रांच से कितने साल की, 5 से 9 महीने की ब्रांच से कटिंग लेते हैं और वो कटिंग 10 से लेके 20 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, तो उसको कहा जाता है सेमी हार्डवुड कटिंग। एग्जाम्पल याद रखने हैं, हिबिस्कस, जैस्मीन और गावा। एक दो एग्जाम्पल आपको हर टाइप के आने चाहिए। देखो अब यहाँ पे आपको जो कटिंग दिख रही होंगी, आपको दिख रहा होगा कि यार पीछे वाली कटिंग की तुलना में ये उतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। यहां पे जितनी हार्डनेस आप देख पा रहे थे, यहां पे जितनी आपको ये मैच्योर ब्रांच दिख रही थी, सख्त ब्रांच दिख रही थी, उतनी सख्त ब्रांच आगे नहीं है, उतनी सख्त ब्रांच, उतनी सख्त पौधा ये नहीं है। ये आपको थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा कि थोड़ा तो सॉफ्ट है, वुडी भी है बट थोड़ा सॉफ्ट भी है, मतलब पार्शियली वुडी पौधे से जब हम कटिंग बनाते हैं उसको कहा जाता है सेमी हार्डवुड कटिंग। उसको बोला जाता है बच्चे सेमी हार्डवुड कटिंग। इसको कहा जाता है अर्ध कटकास्ट कलम, जिसमें क्या होता है, या कटिंग आंशिक रूप से परिपक्व और कुछ हद तक हरी और एवं कुछ हद तक कठोर पौधे से ली जाती है। मतलब कुछ आपका थोड़ा सॉफ्टनेस भी होगी उस ब्रांच में और थोड़ी बहुत हार्डनेस भी होगी। पार्शियली वुडी पौधे से जब कटिंग तैयार की जाती है उस तरीके की कटिंग को सेमी हार्डवुड कटिंग कहा जाता है, ठीक है। चलो तीसरी चीज मैंने आपको सॉफ्टवुड कटिंग के बारे में बताया था। तो सॉफ्टवुड में मैंने आपको बोला था कि जब हम 2 से 3 महीने के पौधे से कटिंग लेते हैं और उस कटिंग का साइज कितना होता है, 7 से 15 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, तो उस तरीके की कटिंग को कहा जाता है सॉफ्टवुड कटिंग। तो कटिंग पौधे की नई कोमल हरी शाखाओं से ली जाती है। देखो यहां पे दिख रहा होगा आपको कितनी सॉफ्ट सी ब्रांच है, कितना सॉफ्ट से पौधे से हमने कटिंग बनाई हुई है। तो इस तरीके की कटिंग को कहा जाता है सॉफ्टवुड कटिंग। इस तरीके की कटिंग को कहा जाता है सॉफ्टवुड कटिंग, ठीक है। ये डिटेल में यहां पे बता चुकी हूं, ठीक है। सारी चीजें यही है, सारा बस सार यही है, सारा सार यही है। तुम एग्जाम इस तरीके से भी लिखते हो ना, हार्डवुड कटिंग लिखा, उसकी मेन चीजें लिखी कि 1 साल के पौधे से ली जाती है, मैच्योर वुडी ब्रांच से ली जाती है, ठीक है, और कंप्लीटली वुडी होना चाहिए। और उसके बाद हमने बोल दिया कि उसको हार्डवुड कटिंग कहा जाता है, एग्जाम्पल लिख लिया, इस तरीके का डायग्राम बना लिया सबका, तो क्यों नहीं पूरे नंबर मिलेंगे यार तुम लोगों को, ठीक है। सॉफ्टवुड कटिंग भी हो गया। अब हर्बेशियस कटिंग, शाकीय कटिंग में हमने क्या बोला, ऐसी कटिंग जो हम 1 से लेके 2 महीने के पौधे से लेते हैं और उसका साइज 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, उसको हर्बेशियस कटिंग कहा जाता है, ठीक है। यह कटिंग शाकीय पौधों की कोमल हरी और नरम तनों से ली जाती है। दोनों चीजें देखो, सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेशियस कटिंग, दोनों में सॉफ्ट सक्यूलेंट प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, नरम कोमल ब्रांचेस का इस्तेमाल किया जाता है, नरम कोमल पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस कहां पे लाए कर रहा है, डिफरेंस उसकी एज में लाए कर रहा है कि हर्बेशियस के केस में 1 से लेके 2 महीने की कटिंग का इस्तेमाल हम कर रहे थे और सॉफ्टवुड के केस में हम 2 से लेके 3 महीने की ब्रांच का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्टिंग भी पढ़ेंगे कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्लांट प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है और कितने टाइप का होता है। तो हमने टाइप्स में पढ़े, सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। हमने अलग अलग से इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ ली कि सेक्सुअल मेथड की क्या एडवांटेजेस होती है, एसेक्सुअल मेथड की क्या एडवांटेजेस होती है, ठीक है। उसके बाद हम एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कटिंग के बारे में बताया। कटिंग में मैंने आपको बोला कि स्टेम कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, रूट कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लीफ कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि एज के हिसाब से कटिंग को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेशियस कटिंग। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता चुकी हूं कि हार्डवुड कटिंग क्या होता है, सॉफ्टवुड कटिंग क्या होता है, सेमी हार्डवुड कटिंग क्या होता है और हर्बेशियस कटिंग क्या होता है। आपको इसमें इनकी एज पता होनी चाहिए कि कितनी एज के पौधों से कटिंग ली जाती है, आपको इनकी लेंथ का पता होना चाहिए कि कितनी लेंथ की कटिंग यूज की जाती है, आपको एग्जाम्पल भी आने चाहिए कि हर कटिंग में, जैसे हार्डवुड कटिंग है तो वो किस पौधे में की जाती है, सॉफ्टवुड है तो वो किस पौधे में की जाती है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर जो भी बच्चा नया है, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना जरूर है यार,
ज्वाइन जरूर करना है। मतलब बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं बट ज्वाइन करके कोई नहीं जाता। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना है। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है, एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम करके आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो आप उस पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसकी जो भी पीडीएफ इस लेक्चर की है वो मैं 1-2 दिन में आपको भेज देती हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं कल की क्लास में 12 बजे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।